भारत के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे, उनका एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सुने आप पहले उन्होंने क्या कहा। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था। तो उन्होंने मुझे ऐसा असली एडवाइस किया, सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के हो जाता है। लेकिन मेरी फटती थी, वो किसको बताऊंगा। मेरी फटती थी, तो भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं मेरी फटती थी। सच्ची है, नहीं वो हिंदी। लेकिन हंसाने के लिए मैंने बोला, लेकिन ऐसा एक्स पुलिस वाला ऐसा हो नहीं सकता है। लोगों के साथ बात की, क्या तकलीफ है उनको पूछा कि जो उस वक्त उन्होंने बोला उससे ही मैं यहाँ गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार सुशील कुमार शिंदे का एक बयान है, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर और मीडिया में खबरें बन रही हैं और सुनाने की कोशिश करते सुन नहीं रहे। लेकिन ये एआई के वीडियो में आवाज़ नहीं है। और क्या हम सुना देते हैं। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे का कबूलनामा। यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहते हुए कश्मीर जाने से डर लगता था। इनकी लाल चौक पर जाने से फटती थी। ये इन्हीं के अपने शब्द हैं, सुशील कुमार शिंदे के। अब यह कांग्रेस के पूर्व एक प्रवक्ता हैं, उनको भी सुनवाता हूं मैं। इसकी आवाज के बाद आप पहचान लेंगे इसको कौन है। ये गौरव वल्लभ, देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी को गृह मंत्री रहते हुए श्रीनगर के लाल चौक जाने में डर लगता था। उन्होंने तो ये भी कहा कि उनको डल झील में नौका चलाने में भी डर लगता था। देश के गृह मंत्री को, और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा तो मैं अपने परिवार के लोगों के सामने भी नहीं कर सकता, पर खैर वो उनकी भाषा है, वो उनकी मर्यादा है, पर उनको डर लगता था। मैं यही रोक देते हैं इसको, जो भी कोई ये बोल रहा है। कांग्रेस का प्रवक्ता रहा था पहले, इसका नाम मुझको ध्यान नहीं है। आप अगर देखेंगे सन 1990 के बाद, राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत में जो सरकारें बनी, उन सरकारों में जो गृह मंत्री बने वो सब महाराष्ट्र के हुआ करते थे। ऐसा क्यों? नीचे कमेंट बॉक्स है, बताने की कोशिश करें। संजीदा विषयों पर, जब हम बहुत संजीदा मामलात पर बात करते हैं तो पार्टिसिपेट किया करें। उन्नीस 1990 में जब अडवाणी की रथ यात्रा वगैरह निकल रही थी, शंकरराव चौहान भारत के गृह मंत्री थे और डिफेंस मिनिस्टर पायलट साहब थे। 30 अक्टूबर को उनका बयान था, वी विल नेवर अलाउ द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क।
और 7 दिसंबर 1990 को पूरे मुल्क में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। जले दर जले तमाम लोगों की हत्या हुई। 3,000-4,000 लोग मारे गए उन दंगों में। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति को जला दिया गया, खाक कर दिया गया। और फिर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया 6 दिसंबर 1992 को। उसके बाद जो सरकारें बनती रहीं, उनमें अक्सर महाराष्ट्र के ही लोग गृह मंत्री क्यों बनते थे। मुंबई अटैक हुआ था, मुझे याद नहीं है उनका नाम, ध्यान आ जाएगा तो बता दूंगा। वो बार बार अपना सूट, अशोक चौहान, शायद अशोक चौहान नहीं, शंकरराव, याद आएगा तो बताऊंगा आपको। वो अपने सूट बदल बदल करके टाई और कोट पहन करके आया करते थे मीडिया के सामने, और बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर सुशील कुमार शिंदे हुए, उसके बाद जो वित्त मंत्री थे उनको बनाया गया। महाराष्ट्र के ही लोग क्यों बनते थे, और सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो इसलिए कि आरएसएस तय करती थी गृह मंत्री कौन होगा। अब ये सुशील कुमार शिंदे का जो बयान है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ढोना भी पड़ता है। ढोना समझते हैं ना, बोझा ढोना, ये उसी बोझे में से जिसको कांग्रेस ढो रही है, जो आरएसएस के लोग हैं। दो 2012 में वो बाबा ने कार्यक्रम किया था काला धन के खिलाफ, फिर वो शलवार पहन के भाग गया था, याद करें आप। बाबा का कार्यक्रम फेल होने के बाद आरएसएस को बहुत चिंता हुई, बड़ी परेशान हुई आरएसएस को। असल में कंधमाल में, उड़ीसा में ईसाई मिशनरी और क्रिश्चियंस के सामूहिक नरसंहार हुए थे, जो आरएसएस ने किए थे। दारा सिंह नाम का एक आरएसएस का आदमी, उसमें बड़ा नेम्ड हुआ था, बड़ी पॉपुलरिटी हुई थी दारा सिंह की। उसने तमाम ईसाइयों का कत्ल किया था, चर्चों में आग लगाई थी, जो चर्च के फादर थे उनकी हत्या की थी। तो उसके बाद यूपीए की सरकार ने ये तय किया कि ये जो हिंसा हुई है इसकी जांच करा ली जाए। और फिर एटीएस कायम की गई, हेमंत करकरे, सालस्कर वगैरह उसमें शामिल किए गए, और उस एटीएस ने अपना काम शुरू किया, जांच शुरू की। और इस एटीएस ने बताया कि भारत में कंधमाल ही नहीं, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट और न जाने कितने आतंकवादी जो घटना है वो आरएसएस ने की है। और उनमें आरएसएस के बड़े लीडर इंद्रेश कुमार और मोहन भागवती शामिल हैं। स्वामी असीमानंद और प्रज्ञा ठाकुर और तमाम लोग उसमें गिरफ्तार हुए, और इन लोगों ने बयान दिए कोर्ट के अंदर, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, जो असीमानंद वगैरह गिरफ्तार हुए थे। बताया कि इंद्रेश कुमार को सारी बातों की जानकारी थी, मोहन भागवत के इल्म में सारी बातें थी। तो ये तय हुआ। अब आरएसएस बड़ी घबरा गई, बड़ी परेशान थी, क्या करें। आरएसएस रेस्ट पोजीशन में आ गई, खामोश एकदम, जब कुछ बोलना नहीं है। इसको कहते हैं साम चूंग जाना। आरएसएस ने ग्राउंड पर अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दिया और बचाव की मुद्रा में आ गई।
क्योंकि केंद्र की सरकार आरएसएस के खिलाफ बड़ा कार्यक्रम करना चाहती थी। अब वो जानकारी कैसे मिली हम आपको बताएंगे आगे इसी रिपोर्ट में। रामदेव का 2012 का कार्यक्रम फेल होने के बाद जब वो शलवार पहन करके मंच से कूद के भाग गया था, आरएसएस ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और वो था अन्ना हजारे का आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इसमें किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, टीम केजरीवाल हम कह देते हैं, सबको शामिल किया। टीम केजरीवाल से बातचीत होने के बाद टीम केजरीवाल को एक ऐसा शख्स चाहिए था जो लंबे वक्त तक भूखा प्यासा बैठ सके अनशन पर, तो वो जा कर के रानीगढ़ सिद्धि से या इसको पकड़ लाए अन्ना हजारे को और दिल्ली के रामलीला मैदान में ला करके उसको बैठा दिया तो तुम यहाँ बैठो। अब यहाँ कोशिश ये थी कि किसी तरह से अन्ना हजारे की हत्या मौत हो जाए। वो बड़ी एक पेचीदा चीज़ें हैं। देखें आप एक बात समझें, हम जो देखते हैं वैसा कुछ नहीं होता सियासत में। उसी दौरान एक खबर चली थी, भारत की सेना के अध्यक्ष होते थे तब वीके सिंह। एक खबर चली थी कि आगरा से या शायद अलवर से मिलिट्री की पूरी प्लेटून विदाउट इंफॉर्मेशन पानीपत आ गई थी और पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। सेना का कोई मूवमेंट होता है तो उसकी जानकारी हर एक को होती है। या किसी को जानकारी नहीं थी, गृह मंत्रालय को जानकारी नहीं थी कि सेना जो है दिल्ली के समीप आ गई है। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्लॉट आरएसएस ने तैयार किया था। उसी दौरान जब वीके सिंह के गाजियाबाद स्थित आवास पर छापेमार कार्रवाई की तो मालूम हुआ एक पैरेलल इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन का सेटअप मौजूद है वहाँ। अन्ना हजारे को आंदोलन में बैठा दिया गया था। पूरे देश में अन्ना को दूसरा गांधी बना दिया गया था और कोशिश ये थी कि दूसरा गांधी किसी तरह से यहाँ अनशन के दौरान मर जाए। तो फिर टेक ओवर दिल्ली की सरकार को, केंद्र की सरकार को बाय फोर्स किया जा सके। ये 2013 की बातें हैं। मेरा अकाउंट ट्विटर चलाता था, जो अब एक्स है, वो उन्होंने डिसेबल कर दिया परमानेंटली। मैं उस वक्त पोस्ट लिखता था, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, इस पर लिख दिया करता था। 20 जनवरी 2014 को राजस्थान में जयपुर में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन। अब हम आ जाते हैं सुशील कुमार शिंदे के ऊपर। ये गृह मंत्री थे भारत के। ये वहाँ बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैंपों में आतंकवादी ट्रेनिंग दी जाती है। ये बड़ा बचकाना बयान था इनका, गृह मंत्री रहते हुए। अब ये बयान इन्होंने क्यों दिया था, ये समझ लिया आप। ये बयान नहीं, इन्होंने भेजी थी सूचना आरएसएस को। बी केयरफुल, सरकार आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर चुकी है। और उस वक्त जो मेरी जानकारी है, आई एम नॉट श्योर बट आई एम श्योर, जो हमको जानकारियाँ हैं वो कुछ इस तरह की थी कि संघ के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ होनी थी, जो केंद्र सरकार तय कर चुकी थी। लेकिन सुशील कुमार शिंदे के इस बयान के बाद केंद्र की यूपीए सरकार को अपने आप को रोकना पड़ा, बैकफुट पे आना पड़ा उनको। और सुशील कुमार शिंदे ने पार्लियामेंट के अंदर माफ़ी मांग ली अपने बयान पर। जब बहुत हंगामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी
की तरफ से हंगामा किया गया तो शिंदे साहब ने माफ़ी मांग ली। अब जो वो कह रहे हैं लाल चौक पर जाने पर इनको डर लगता था, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, आप क्यों बने रहे भारत के गृह मंत्री? आपको कोई हक नहीं था किसी भी तरह का। मेरा लाल चौक पे जाना हुआ है, मेरा बहुत घूमना हुआ है, वहाँ पर डल लेक में घूमना हुआ है, झेलम रिवर में जो शिकारे होते हैं उनमें मेरा ठहरना हुआ है। खौफ का माहौल जो बना हुआ है उस पर अगर बोलेंगे तो जबान जल जाएगी। ये नेताओं की चड्डियां तो उतर जाएंगी अगर बोलना शुरू किया तो। जो चीज़ें हैं इतनी खौफनाक हैं। जालिम हो तुम लोग, जुल्म किए तुम लोगों ने। अब ये शिंदे बोलते हैं कि इनको लाल चौक पे जाने में डर लगता था, आप क्यों गए थे, क्यों गृह मंत्री बने हुए थे, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, आप किसी ऑफिस में बैठ के बाबूगिरी करते, क्लर्क बन जाते, आप बस में टिकट विकेट बांटते, क्या जरूरत थी आपको भारत के गृह मंत्री बनने की? ये डबल कैरेक्टर, दोहरे जो मुंह के लोग होते हैं, कांग्रेस को कोलैप्स करने में ये शामिल हैं। शुक्रिया आप सभी का।